नमस्कार दोस्तों, हर सफल आदमी के जीवन में एक बड़ा चमत्कार होता है। मंजिल के रास्ते में हजारों रुकावटें एवं कठिनाइयों का बौछार होता है। जो इन सभी समस्याओं से लड़कर निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ता है, सच कहूँ तो उसी का सपना एक दिन साकार होता है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सफलता का सही रास्ता क्या है। आपकी किस्मत में लगे हुए ताले की चाबी का राज मैं आज आपको लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सफल आदमी तो बनना चाहते हैं, पर पहले मैं सफलता का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप सफलता पाना चाहते हैं तो किस चीज़ में सफलता पाना चाहते हैं, किस फील्ड में सफलता पाना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, या नेता बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। आप पहले अपना एक गोल डिसाइड कर लीजिए, फिर आपको अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर कर देना है और उसके बाद में तन मन धन और ईमानदारी तथा लगन के साथ निरंतर अपने मंजिल को पाने के लिए कोशिश करते रहना है, कार्य करते रहना है। ध्यान रहे, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब कार्य कर रहे हो तो उसमें एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए, एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए कोशिश नहीं करोगे तो आप शायद हासिल ना कर पाओ, आप शायद सफल ना हो पाओ। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य नहीं करते हो तो आप फिर कुछ समय तक कार्य करके फिर रुक जाते हो, तो आप दूसरे क्षेत्र में भटकने लगते हो, जिससे आपका पूरा फोकस आपके गोल पे नहीं हो पाता है। या कह सकते हैं कि जैसे एक तलवार आप शान चढ़वा के लेकर आए, उसमें धार लगवा के लेकर आए और रख दिया, उसे चला नहीं रहे हैं, आपने रख दिया। फिर आप एक साल के बाद में उसे अचानक से उठा के और लड़ने के लिए लेके चले जाएं, तो आपको जो जब शान चढ़वा के उस तलवार में लेके आए थे, जब धार लगवा के उस तलवार में लेके आए थे, तब की बात, और अब एक साल बाद आपने उसे दोबारा से फिर से निकाला है, तब की बात एक नहीं रहती। उसमें धार नहीं रह जाएगी, उसमें जंग लग जाएंगे, जंग से उसकी जो धार है वो खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो आप अगर निरंतर कार्य नहीं करोगे तो फिर जो आपका एक अनुभव हुआ है, आपको उस मंजिल को पाने के लिए जो कार्य करना है, उसमें जो अनुभव हुआ है वो आपका धीरे धीरे खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, दूसरे क्षेत्र में आप भटकने लगते हैं। तो इससे मैं कहना चाहूँगा कि आप जब अपने गोल को प्राप्त करने के लिए जब प्रयास कर रहे हो तो निरंतरता अवश्य होनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लगभग 95% लोगों को अपने गोल को प्राप्त करने के लिए कैसे कार्य करना है, क्या क्या करना है, सारा कुछ उनको पता होता है, सारा कुछ उनके माइंड में चल रहा होता है, फिर भी वो प्रयास ही नहीं करते। क्योंकि उनके अंदर एक सबसे बड़ा दुश्मन उनके साथ में होता है आलस्य। अगर आप आलस्य करोगे तो आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप इस धरती पे एक बोझ के समान बन के ही रह जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ करना है, अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आपको सबसे पहले आपको अपना आलस्य त्यागना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। तो जब आपको पता है 95% लोगों को कि गोल, अपने गोल तक, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो फिर आलस्य त्याग कर अपने कर्म को करिए और निरंतरता से करिए और अपने गोल को, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। और दोस्तों, 5% लोग आपको इस दुनिया में, इस संसार में देखने के लिए ऐसे भी मिल जाएंगे कि जिनका एक अंदर से मन तो होता है कि मैं कुछ अपने लाइफ में अच्छा अचीव करूं, पर उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं भी ये कर सकता हूं। वो डरते हैं, इसलिए वो कार्य प्रारंभ ही नहीं करते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं, डर के, और एक कोने में चुप के बैठे रहते हैं और अपने माइंड में सोचते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं कि मैं कहाँ से कुछ अचीव कर पाऊँ। तो भाई साहब, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, आपको अपने अंदर से डर तो निकालना ही पड़ेगा। ये कैसे आप भूल सकते हो कि आप बिना कुछ किए ही आप एक
फल की चाहत रखते हो तो आपसे ज़्यादा मूर्ख और आपसे बड़ा मूर्ख कोई इस संसार में हो ही नहीं सकता। तो आपको अगर कुछ अचीव करना है भाई साहब, तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात जो है, मैं ज़्यादा कुछ बकवास ना करके वीडियो में बस आपको खास बात बताना चाहता हूँ कि आपको अगर सफल बनना है अपने लाइफ में तो एक आपका लक्ष्य होना चाहिए, और दूसरी बात जोश में रहिए और अपने अंदर एक आग रखिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और नई उमंग के साथ में, नई आशा के साथ में अपने कार्य को निरंतर करते रहिए। आलस से अपने मन में ना लाइए। आप जब मंजिल के रास्तों में आगे बढ़ोगे तो आपको समस्याओं को भी झेलना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत सारे कुछ सीखने को भी मिल जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इससे क्या सीख गए, और जो लाइफ आपकी लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों, आपको सफलता प्राप्त करने में जितना समय लगेगा, सफलता जब आप अचीव करोगे ना, उतना ही मज़ा आने वाला है, उतना ही मज़ा आने वाला है। आप जब किसी की सक्सेसफुल स्टोरी सुनते हो तो आपको बड़ा मज़ा आता है ना सुनने में, और आप ये भी देखते हो कि उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने अपने लाइफ में कितनी मेहनत की है, तब जाके उस अचीवमेंट को उसने अचीव किया है, प्राप्त किया है। पर आप भूल जाते हो कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद में आपको अपना मंजिल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको भी वैसे ही मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अपने मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। इतना आसान भी नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको एक बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में न आई हो तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको ये जो बहुत सारे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनके मोटिवेशनल स्पीच सुन के आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते, आप एक सफल इंसान नहीं बन सकते। जब तक आप सुन के उस बात को मनन नहीं करोगे और उसको अपने जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक आपको उस बात को सुनने का क्या फ़ायदा। आप कहीं प्रवचन सुनने जाते हो, कथा भागवत सुनने जाते हो, तो वो केवल श्रवण के करने से आपको फल उसका नहीं मिलता। आपको उस बात पर मनन करना पड़ता है, उसके बाद में अपनी लाइफ में उसे उतारना पड़ता है। जैसे आप दूसरे को बोलते हो, कभी आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर पहले उसे अपने जीवन में आप उतारिए कि आप कितना सच बोल रहे हो। अगर आप सच नहीं बोल पा रहे हो, दूसरे को एडवाइस दे रहे हो, तो बेकार है। तो दोस्तों, मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि आप ये फालतू की वीडियो देखना बंद कर दो और अपने गोल को, अगर आपका कोई लक्ष्य है, अगर नहीं है तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और तन मन धन से, एक निरंतरता के साथ में, अच्छे लगन से, और धैर्य जरूर रखना। क्योंकि आपने अभी सक्सेसफुल स्टोरीज लोगों की सुनी हुई है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। उन्होंने धैर्य रखा है और कर्म करते रहा है, तब जाके आज उस अचीवमेंट को अचीव किया है। और अगर आपने अभी तक किसी की सक्सेसफुल स्टोरी नहीं सुनी है तो कम से कम आप 5-6 लोगों की सक्सेसफुल स्टोरी आप देख लीजिए कि उन्होंने कितना संघर्षपूर्ण जीवन बिताया है, तब जाके अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलकर बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और ऐसी हितकारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो बस जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।